हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 76 करेंगे इस वीडियो में, और ये हमें 22 जनवरी 2021 को मिलेगी। ओके, और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। और यानी कि यहाँ पे हम 36 से लेकर 38 वाली जो वर्कशीट हम जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका हम यहाँ पे रिविजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। बच्चों, अगर आपको यहाँ पे एक मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm. What is its area? आपको जो भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो उसकी साइड गिवन है। ठीक है, हम ना एक काम करते हैं, एक साइड को हम ए सपोज कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 3, उसके बाद बी हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 और सी हम ले लेते हैं 5। अब सिंस ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला वाले जो कॉन्सेप्ट है ना उनको यूज़ करते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देती हूँ कि एस कैलकुलेट करना होता है इसमें हमें सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम 3 और 4 और 5 तीनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। सम करने पे हमें मिलता है 12 अपॉन 2, तो ये हमारा हो गया 6। ठीक है, अब आप लेंगे इसका एरिया, तो एरिया के लिए आपको रूट एस की वैल्यू है 6 माइनस ए यानी कि 3, 6 माइनस बी यानी कि 4, और फिर उसके बाद 6 माइनस सी यानी कि 5 आपको करना है। नेक्स्ट टाइम अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 3 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया। तो आपको यहाँ पे 6 और 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो बेटा जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों बार यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करते हैं 6 से एक बाहर ले लेते हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास स्क्वायर में एरिया मिल जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। बेटा कॉन्सेप्ट देखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी साइड्स हैं सबकी वैल्यू सेम है। ओके, फिर उसके बाद उसकी जो पैरामीटर है वो 60 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल 3 साइड इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आप जब इनको सॉल्व करते हैं तो 3a दिस इज इक्वल टू 60, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन 3, दैट मीन्स 20 आपको मिल गया। क्लियर। अब आपको एक साइड मिल गई है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया, आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो s आप पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो s के लिए आप तीनों साइड्स को प्लस करके आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो साइड्स का जो सम है वो तो हमारे पास 60 है, आपने डिवाइड किया 2 से तो आपको मिला 30। अब आप यहाँ पे एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। नेक्स्ट s माइनस ए, तो 30 माइनस आपको मिला 20, अगेन 30 माइनस 20, और फिर उसके बाद अगेन 30 माइनस 20, क्योंकि आपके पास यहाँ पर a जो है वो क्या है, 20 है। क्लियर। आप सॉल्व कीजिए इसको। सो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ये 30 माइनस 20 हो गया 10, अगेन 10 और फिर अगेन 10। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 तो अंदर है और कितनी जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, तो 2 जीरो बाहर आ जाती हैं, और ये मिला आपको 100 इंटू रूट 3। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं आपके पास मीटर में है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये कौन सा ऑप्शन हुआ, दिस इज डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इंक्रीज्ड। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हम साइड्स का जो भी है उनका सम ले लेते हैं, तो हमने ये ले लिया P1 है। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, साइड को डबल कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे P2। साइड को डबल कर रहे हैं तो 2a 2b और 2c हो गया है। क्लियर। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चा आपके पास यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आएगी, 2, और a प्लस बी प्लस सी ये तो P1 के इक्वल होता है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1।
तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ट्वाइस ऑफ P1, ट्वाइस यानी कि ये हमारे पास हो गया है डबल, तो 2 टाइम हमारा पैरामीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, देखना कॉन्सेप्ट बच्चा, राइट ट्राइंगल क्लियर, हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चा हमारे पास ना ये ट्राइंगल हम यहाँ पे ऐसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस है तो इसका मतलब कि आपके पास दो साइड तो इक्वल होंगी, तो हम इन दोनों साइड्स को इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है गिवन। तो बच्चों यहाँ पे एरिया के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसकी वैल्यू क्या है 8। आप देख रहे हैं कि बेस भी आपके पास a है और हाइट भी कितना है, a ही है, और ये हो गया 8 के इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। क्लियर। नाउ द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, हमें ना ये वाला जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू ना यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आपके लिए जो हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना बहुत इजी है। इसके लिए आप बेस का स्क्वायर कर सकते हो और जो भी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर कर सकते हो, फिर उसके बाद में प्लस करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। बेस आपके पास आप देख रहे हैं a है, सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर भी a है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है, 2 इंटू a स्क्वायर। क्लियर। आपने देखा कि a स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है कितनी, 16 है। तो जब आप इसकी हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर रहे हो तो √2 तो लिखेंगे ही, और a स्क्वायर यानी कि 16 भी ले लेंगे, तो 16 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, 32, दैट मीन्स ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्सेप्ट है, इफ पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। बेटा पैरामीटर बोला हुआ है, ये ध्यान देना। तो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और इसकी साइड्स हमने यहाँ पे सपोज कर ली हैं A, B और C है, तो आपके पास इनका जो प्लस है वो गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। एंड द साइड्स आर इन द रेशियो 2:1:3, यानी कि जो साइड्स के बीच का रेशियो है वो हमारे पास 2:1:3 है। अगर हम इसको किसी एक सिमिलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x हो गया, ये हो गया x हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 3x। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास a जो है इसकी वैल्यू तो है 2x की, b इक्वल्स टू x, और c हमारे पास कितना हो जाता है 3x। देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, हमें लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा आपके पास ये जो भी a, b और c की वैल्यूज़ है ना, आप इसे इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दीजिए। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2x प्लस x प्लस 3x इक्वल्स टू 24। ठीक है, 2 + 1 और 3 टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 6x इक्वल हो गया 24 के। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 24/6 यानी कि 4। अब आपको चाहिए लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड वो होगी जो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x जो है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। क्लियर। सो 3 इंटू एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12। सो 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेलोग्राम, आपके पास एक फील्ड है वो एक पैरेलोग्राम की शेप में है, इस तरीके से। बच्चा जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसकी जो साइड्स है 60 मीटर है और एक है हमारे पास 40 मीटर। क्लियर। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर लॉन्ग। अब हमें यहाँ पे डायगोनल दे दिया है कि हमने ये सपोज कर लिया है कि ये इसका डायगोनल है और ये कितना है 80 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम। अब बच्चा आप यहाँ पे इस पैरेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पैरेलोग्राम है बेसिकली 1 और 2 आपके पास 2 ट्रायंगल में डिवाइडेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ट्रायंगल जो है ट्रायंगल 1 इसका एरिया लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमें एरिया लेना है ट्रायंगल नंबर 2 का। तो अगर आप देखते हो कि हम जानते हैं क्या कि पैरेलोग्राम है, तो पैरेलोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड तो इक्वल इसके है और ये वाली साइड है इसके इक्वल। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हैं ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे सेकंड ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आता है, और अगर इक्वल आता है तो यहाँ से फिर हमारे लिए पैरेलोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
डबल हो जाता है ना, यानी कि हम एरिया फाइंड आउट करें यहाँ पे ट्राइंगल का और उसका क्या कर लें यहाँ पे 2 टाइम कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं किसका, ट्राइंगल का। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपके पास एक वैल्यू है ए की 60 मीटर, सेकेंड जो साइड है वो है 40 और थर्ड साइड जो है वो है 80। तो बच्चा आपके पास एस कितना हुआ, एस मतलब इन सबका प्लस और फिर उसको डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये हमारे पास हो गया 60 + 40 + 80 डिवाइडेड बाई 2, तो 180 हो गया। 180/2 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि s की वैल्यू हमारे पास 90 आ जाती है। ठीक है, s की वैल्यू 90 है तो हम यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें s 90 - 60 s - a, फिर s - b करेंगे तो 90 - 40 एंड लास्ट 90 - 80 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो 90 - 60 हो गया 30, 90 - 40 हो गया 50 और 90 - 80 हो गया 10। स्क्वायर रूट ले लो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरोस 4 टाइम है तो डबल जीरो बाहर आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, अंदर क्या बचा, ओनली 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 यानी कि 15, तो 100 × 3 तो हो गया 300 × √15। ये हमारा एक एरिया आ चुका है, मतलब ट्राइंगल का एक ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो वो जैसे कि बताया था कि आप इसका क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। ठीक है, तो डबल किया आपने इसका तो ये आपको मिलता है 600 × √15 के। ठीक है बच्चा, और ये वैल्यूज जो आपके पास मीटर में है तो आप यहाँ पर लेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। आपको पैरामीटर गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास ट्राइंगल है उसमें दो साइड्स कैसी हैं, आपके पास इक्वल है। अब हम यहाँ पर इनकी साइड तो हमने एज्यूम कर लिया और फिर आपको क्या बोला है कि पैरामीटर जो है वो आपके पास क्या है, 32 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो भी हमारे पास साइड है ना, हम क्या कर रहे हैं, इन सबका यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है 32 के इक्वल। तो a + a तो हो गया जी 2a + b = 32। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स। तो आप यहाँ पर देखो जो फिगर है इसमें हमारे पास जो इक्वल साइड है वो कौन सी है, a है। ठीक है, और जो बेस है b, और हमें इनका जो रेशियो है वो 3:2 गिवन है, यानी कि a/b जो है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3/2 के। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × a हो गया और 3 × आपके पास हो गया b हो गया। ठीक है, तो 3 भी जब इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2a - 3b, और ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। तो आपको यही मिल गई है इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों ना यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। तो हम ना इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर देखो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 क्या है, 2a + b = 32। आप माइनस कर रहे हो 2a - 3b = 0 को, तो जब नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2a से 2a कैंसिल, b + 3b आपको मिला 4b = 32 के। तो बच्चा b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी फिर, 32/4 यानी कि 8 आपको मिल गई है। ठीक है, अब आपको 8 तो मिल गई है b की वैल्यू। आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में या 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 या 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम ना इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2a - 3b होता है, तो 2a - 3b की वैल्यू आपने अप्लाई कर दी 8 = 0, तो आपको मिलता है 2a = व्हाट, 24। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी फिर, 24/2, यानी कि ये हमारे पास हो जाता है 12। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास a की वैल्यू भी आ जाती है 12 और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 8। अब कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चा आपके पास यहाँ पे जो साइड्स हैं, एक तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 साइड्स हैं,
इक्वल साइड तो 12 है, तो 12 हो गया और b हो गया 8। ये आपके पास साइड्स हैं। एरिया फाइंड आउट करोगे तो आप s लोगे, s में आप तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 12 + 12 24 और 8 हो गया 32, डिवाइड किया 2 से तो आपको मिला 16। नेक्स्ट टाइम जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 16 इंटू 16 - 12 इंटू 16 - 12 इंटू 16 - 8। तो आपको यहाँ पे मिलता है 16, 16 - 12 मिला 4, अगेन 16 - 12 4 और 16 - 8 आपको मिला 8। क्लियर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 मिलता है, 4 और 4 2 टाइम्स है तो आपने एक 4 बाहर ले लिया। ओके, आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 8 है। ओके, 4 × 4 16 और रूट 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो 32 × √2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर। आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ओके और इसमें आपको ग्रास जो है वो लगानी है, यानी कि ये आपको जो पोर्शन है वो पूरा क्या करना है, कवर करना है। तो बच्चों जब हमें ये पोर्शन पूरा कवर करना है तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके एरिया को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास a की वैल्यू है 51, b दिस इज इक्वल टू 37 एंड c आपके पास कितना है 20। तो आप s कैलकुलेट कीजिए, 51 + 37 + 20 सबको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 और 7 हो गया 8, 5 और 3 हो गया हमारे पास 8, 8 और 2 हो गया 10, तो 108/2 यानी कि 54 हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास रूट एस है हमारे पास 54, फिर 54 - 51, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा 54 - 37, अगेन 54 - 20। आप जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है 54, 54 में से 51 माइनस हुए तो आपको मिलेगा 3, 54 में से 37 आपके पास माइनस होंगे तो आपको मिलेगा 17 और 54 में से 20 अगर आपका माइनस हो जाता है तो आपको मिलता है 34। आप यहाँ पे ना इसको क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट लेना ईजी हो जाए। तो 54 को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 6 × 9 कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपने लिखा है यहाँ पे 9 × 6 है, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 3 और फिर 17 और 34 को हम यहाँ पे क्या करते हैं 17 × 2, 17 × 2 कितना होता है हमारे पास 34। अब हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास बच्चा यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये क्या क्या हो जाएंगी। आप यहाँ पे सबसे पहले देखो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये आपका इजीली यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी आपने इसका बाहर ले लिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 3 के भी यहाँ पे पेयर बन रहे हैं तो ये 3 बाहर आ गया, फिर 17 का भी आपके पास पेयर बन रहा है तो ये 17 भी आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, और आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी, 3 × 3 यानी कि 9, 9 × 2 हो गया 18, 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 7 जा होता है 126, 6 लिया कैरी हो गई 12, 18 1 जा 18, 18 और 12 हो गया आपके पास 30, तो 306 जो है हमारे पास इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब कि कितना हमारा खर्चा होता है यहाँ पे, कितना एक्सपेंडिचर होता है अगर हम 7 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा हम उसके लिए ये जो भी हमारे पास एरिया आया है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ये हमारा इतना यहाँ पे एक्सपेंड होता है, मतलब इतना हम यहाँ पे खर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चा, तो यानी कि सारी साइड्स आपके पास कैसी है, इक्वल है। ठीक है, आपके पास सारी साइड यहाँ पे इक्वल है, ये आपको गिवन है। फिर आपको एरिया बोला है, एरिया यानी कि अगर आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको a + b + c/2 करना पड़ेगा। ओके, यानी कि आपको a + a + a/2 यानी कि 3a/2 आपको करना पड़ेगा।
क्लियर। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो s की वैल्यू होती है 3a/2। नेक्स्ट टाइम 3a/2, इसमें से आप एक साइड यानी कि a को माइनस करिए, फिर 3a/2 माइनस a एंड अगेन 3a/2 माइनस a, बिकॉज एक बार s माइनस a, s माइनस b एंड नेक्स्ट टाइम s माइनस c। और ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? 16 इंटू रूट 3 के। आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3a/2 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चा यहाँ पे माइनस हो रहा है, 3/2 में से 1 को माइनस कर रहे हो तो हाफ आएगा। ओके, अगेन फिर हाफ आएगा, फिर अगेन हाफ आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू रूट 3 के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जो जो वैल्यूज़ इजीली बाहर आ जाती है ना, उनको ले लेते हैं, या फिर एक बार सबको एक बार यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 तो है ही, a कितनी बार है? 4 टाइम है, तो आपने a का पावर 4 लिया, अपॉन नीचे भी 2 की पावर कितनी है आपके पास? 4। ओके, अब आप यहाँ पे ले रहे हो 16 इंटू रूट 3, स्क्वायर रूट ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो रूट 3 तो एज इट इज़ रह जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, और ये हो जाएगी 16 इंटू रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और आपके पास ये a स्क्वायर इजुकल टू कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 यानी कि 64। ठीक है, तो आप यहाँ से a कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कैसे? 64 का स्क्वायर रूट लेके, और वो आपके पास क्या आएगा? 8। तो बच्चा आपके पास यहाँ पे जो साइड है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है। देन क्वेश्चन भी यही है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, कि आपको ना ईच साइड जो है उसकी लेंथ बतानी है। तो आपकी हर एक साइड की जो लेंथ है यहाँ पे कितनी आ जाती है? 8 सेंटीमीटर। अब जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें अगर आप देख रहे हो बेटा, 8 सेंटीमीटर आपको मिल जाती है। आपके पास एक तो ये तरीका हो जाता है, और एक और मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देती हूँ जो थोड़ा ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप यही यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ। जो भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसका ये फॉर्मूला होता है, रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, और ये हमारे पास 16 इंटू रूट 3 के इक्वल गिवन है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इजुकल टू 16 इंटू 4 हो गया, एक ले लो, यानी कि 16 इंटू 4 का यानी कि 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8। तो ये भी आपका एक आंसर आ जाता है, मतलब ये थोड़ा इजी है, लेकिन हमें करना हीरोन्स फॉर्मूला से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें है, ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। यहाँ पे बच्चा आपके पास एक डिज़ाइन है, फ्लोरल डिज़ाइन है ये, और ये 16 ट्रायंगुलर टाइल से ये डिज़ाइन जो है ये रेडी किया गया है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना है? बेसिकली आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास डिज़ाइन है वो कितने ट्रायंगुलर आपके पास टाइल से मिलकर बना हुआ है? 16 से। सो हमारे पास यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स हैं, हमें उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एक एरिया के लिए बात करते हैं, सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए। तो आपके पास साइड जो है वो 9 है, और बी साइड हम ले लेते हैं 28, और सी कितना ले लेते हैं? 35। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इन सबको प्लस कर देना होगा, और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से। 9 और 8 हमारे पास हो जाता है 37। 37 को हम 35 से प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है 72। हमने डिवाइड किया 2 से तो मिला 36। ठीक है, अब आप यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रूट एस की वैल्यू है 36, एस माइनस ए यानी कि 36 माइनस 9, एस माइनस बी यानी कि 36 माइनस 28, और फिर उसके बाद एस माइनस सी यानी कि 36 माइनस 35। ये हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे इतना सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो कैसे लें। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे सबको सॉल्व कर देते हैं इजीली। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं देख लीजिए। 36 माइनस 9 यानी कि ये हमें मिलेगा 27, और उसके बाद 36 माइनस 8 हो जाएगा 8, और 36 माइनस 35 होगा आपके पास 1। आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो हम ना इनके फैक्टर कर लेते हैं। 36 यानी कि 9 इंटू 4, और उसके बाद 27 यानी कि 9 इंटू 3। ठीक है, और फिर उसके बाद 8 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 2 जो है उस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 9 इंटू 9 यानी कि 9 आपका इजीली बाहर आ जाता है,
4 और ये भी आपके पास 2 टाइम है तो आपका 4 बाहर आ जाता है, और उसके बाद 3 और 2 आपके पास रिमेन रह जाता है, यानी कि √6 हो गया। तो 9 इंटू 4 यानी कि 36 हो गया है, और ये हो गया है √6। तो 36 इंटू √6 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमारे पास 2.45 होती है। हम इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारे पास ना एरिया आ चुका है। किसका एरिया आया है? ये सिर्फ एक ट्रायंगल का, ओके, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जितनी भी टाइल्स हैं वो कितनी है? 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16 टाइल्स का एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें इसको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको 16 टाइल्स का यहाँ पे एरिया मिल गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो भी आप पॉलिश कर रहे हो यहाँ पे उसका कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है ना। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिश, तो जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एरिया आता है उसको हम, जो भी हमारे पास रेट गिवन होता है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट हमारे पास 50 पैसा है। पैसा यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 15 को 100 से कैंसिल किया, 2 हुआ तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया। 2 7 जा 14 हो जाता है, 1 में डिवीजन नहीं जाएगा, 0, 2 5 जा 10 और फिर उसके बाद 2 6 जा 12। तो 705 रुपीज़ आपके पास लगते हैं 60 पैसा। इतना आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है जिससे आपकी यहाँ पे टाइल्स जो है उनको पॉलिश किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।